कहानी की शुरुआत में हमें जूलिया नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक बहुत ही अच्छे क्लब में जाती है। उसने नकली बालों की पहनी है। दरअसल वो अपना भेष बदल कर इसी तरह के क्लब्स में जाकर चोरी करती है। जूलिया अपने हाथ की सफाई का कमाल दिखाकर वहां से निकल जाती है। वो एक डीलर के पास जाती है जिसके पास वो चोरी का सामान बेचती है। पैसे लेकर वो अपने घर पर आ जाती है। दरअसल वो एक म्यूजिक कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती है, इसीलिए मजबूरी में वो चोरी करती है। अब जूलिया अपने किचन में जाती है और तभी पीछे से कोई आकर उसे बेहोश कर देता है। जूलिया को जब होश आता है तो वो एक चेयर के साथ बंधी होती है। उसका मुंह पूरी तरह से बंद होता है और उसके सामने एक डॉक्टर होता है जो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। वो उसके दिमाग में बहुत है वोल्टेज करंट को छोड़ता है जिससे वो एक बार फिर से बेहोश हो जाती है। एक बार फिर से जूलिया को होश आता है। वो देखती है कि वो एक अंधेरे कमरे में है। दरअसल ये एक सेल है और यहाँ पर एक और लड़का और एक लड़की होते हैं जो उसी की तरह बंधे होते हैं। इनके मुंह बंद है इसीलिए आपस में बात नहीं कर सकते। जूलिया देखती है कि लड़के की नेक पर एक अजीब सा डिवाइस लगा हुआ है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है जो जूलिया को ऊपर ले जाता है और उसकी नेक पर भी उसी तरह का डिवाइस लगा देता है जिस तरह का उस लड़के की गर्दन पर लगा था। और अब वो डॉक्टर उसके दिमाग में कर छोड़ता है जिससे उसे अपने अतीत की बहुत सारी यादें याद आती है। डॉक्टर अब उसे नीचे ले जाना चाहता है। जूलिया बड़ी चालाकी से एक सीसर्स को अपने पास रख लेती है और जब डॉक्टर वहां से चला जाता है तो वह उस सीसर से अपने हाथ खोलती है। अपने मुंह का मास्क भी काट देती है जिसके बाद वो लड़के को भी आजाद करती है, लेकिन लड़का बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है। वो कहती है कि हमें यहाँ से जाना होगा, नहीं तो पागल डॉक्टर हम सबको मार देगा। वो लड़का उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। ये एक रूप बनाते जिसमें सीसर को बांध देते हैं। सामने गैस पाइप होती है और अब ये रस्सी से सीजर्स को गैस पाइप पर फेंकते हैं जिससे गैस पाइप को काट देते हैं। इस स्पार्क होने की वजह से एक ब्लास्ट होता है जिससे इनका सेल टूट जाता है और अब ये भागते हुए ऊपर जाते हैं। ये किसी का घर है लेकिन चारों तरफ से बंद होता है और जब गेट को खोलने की कोशिश करते हैं तभी यहाँ पर एरिस नाम का एक रोबोट एक्टिवेट हो जाता है जिसे चलाने वाले एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम है टाव, और वो रोबोट उस लड़के को मार देता है। जिसके बाद जूली और उसके साथ जो लड़की होती है वो दोनों के दोनों दूसरी तरफ भागते हैं, लेकिन रोबोट उस लड़की को भी मार देता है। इसके बावजूद वो जूलियो को भी मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पर वो डॉक्टर आ जाता है जो जूलिया को बचा लेता है। दरअसल टॉ नाम की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूरी तरह से डॉक्टर ही कंट्रोल करता है। अब डॉक्टर उन दोनों लोगों की जिनकी जान जा चुकी है उनकी गर्दन से उस डिवाइस को निकाल लेता है। साथियों से पूछता है कि ये हादसा कैसे हुआ। टॉ कहता है कि मेरे पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये बहुत ही एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो हर काम कर सकता है। घर की सफाई कर देता है और अब डॉक्टर जूलिया के पास जाता है। वो कहता है कि अगर तुमने फिर से भागने की कोशिश की तो मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि मैं मार देगा। ये कहकर वो घर से निकल जाता है। कुछ देर के बाद जब वो घर वापस आता है तो उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने घर को पूरी तरह से पहले जैसा कर दिया है, जो देखकर डॉक्टर बहुत खुश होता है और वो टॉक के लिए उसका फेवरेट गाना चलाता है। को बताता है कि 10 मिनट में आपकी वीडियो कॉल शुरू होने वाली है, पर इससे पहले कि डॉक्टर वहां से जाता जूलिया कहती है कि मेरे हाथ खोल दो। डॉक्टर उसके हाथ खोल देता है और टॉस कहता है कि इस पर नजर रखना। ये कहकर वो अपनी वीडियो कॉल के लिए चला जाता है जहां वो अपने बोर्ड ऑफ मेंबर्स से बात करता है जो उसे कहते हैं कि अब तक तुमने आई डिलीवर नहीं किया। डॉक्टर कहता है कि मैं उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं, वही मेरी जिंदगी है। लेकिन डॉक्टर ने उन्हें ये नहीं बताया होता कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए वो इंसानों को कितना टॉर्चर कर रहा है। मीटिंग खत्म होने के बाद डॉक्टर जब अपना डिनर कर रहा होता है तो जानबूझकर जूलिया जो कि जूस पी रही होती है वो स्ट्रा से अजीब सी आवाजें निकालती है जिससे डॉक्टर इरिटेट हो जाता है। वो उसे कहता है कि इसे बाथरूम में बंद कर दो। टॉप से बाथरूम में बंद कर देता है और अब यहाँ पर डॉक्टर की कुछ डिलीवरी आती है। जूलिया उन डिलीवरी बॉयज को बताना चाहती है कि डॉक्टर ने उसे यहाँ पर कैद किया है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो किसी भी कीमत पर यहाँ से निकलना चाहती है, लेकिन कैसे हो यहाँ से निकलेगी उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। और अब डॉक्टर उसके दिमाग के क्रे को देखता उसे पता चलता है कि जूलिया का जो ब्रेन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जूलिया डॉक्टर से पूछती है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो।
डॉक्टर कहता है कि मैं तुम्हारे दिमाग को बहुत स्पीड में हाई लेवल पर फंक्शन करवाना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे तुम्हारे साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे, और अब क्योंकि तुमने मेरी लैब को पूरी तरह से तबाह कर दिया है, तो मुझे पुराने तरीकों को इस्तेमाल करना होगा, जिसमें तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेट करना होगा, नहीं तो तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होगी। जूलिया कहती कि ठीक है, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे खाना देना होगा, और अब वो उसे कोऑपरेट करना शुरू करती है। डॉक्टर अलग अलग तरह की उसके टेस्ट लेता है, जैसे क्रिएटिविटी की, मेमोरीज की, वो उन सभी हैश्ड मार्क्स को अक्र करती है। वो कहती है कि आगे के टेस्ट में तभी करूंगी जब तुम मुझे खाना और रोज एक शावर लेने दोगे। डॉक्टर उसकी बात मान जाता है। जूलिया इसके बाद शावर लेने जाती है, जहां पर वो अपनी गर्दन के डिवाइस को जब टच करती है तो उसे बहुत दर्द होता है। वही डॉक्टर को दिखाया जाता है, जो उसके ब्रेन को देख रहा होता है कि उसका दिमाग इसलिए बहुत तेज है क्योंकि बचपन में उसने बहुत सारी दुख तकलीफों को देखा है, उसने बहुत ट्रॉमास को झेला है। वही अगली सुबह डॉक्टर काम पर जाने से पहले जूलिया से कहता है कि आज मैं जो भी टास्क देगा, उन सभी टास्क को तुम्हें पूरा करना होगा। हमारे पास मात्र 14 दिन है, 14 दिनों में हमें इस प्रोजेक्ट को पूरा करना होगा। और अब ये कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। डॉक्टर के जाने के बाद तो उसे सब्जेक्ट 3 कहकर बुलाता है। यहाँ पर जूलिया उसे इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती है। टॉर से बताता है कि डॉक्टर के अलावा कोई भी इस घर से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि उसके फिंगरप्रिंट से ही घर के दरवाजे खुलते हैं। अलग ही जूलिया उससे और भी कुछ पूछना चाहती है, लेकिन वो इसमें नाकामयाब रहती है। और अब टॉस ये कहता है कि तुम्हें अपने टास्क को पूरा करना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मुझे तुम्हें मजबूरी में हट करना होगा। जूलिया उसे कोऑपरेट करती है। शाम को जब डॉक्टर आता है तो टॉस से बताता है कि जूलिया ने 12 में से 8 टास्क को पूरा किया है, जो सुनकर डॉक्टर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि आज से पहले इतनी आगे तक कोई नहीं पहुंचा। जूलिया जानती है कि डॉक्टर को उसकी जरूरत है, इसीलिए डॉक्टर से कहती है कि मैं आगे तुम्हारे साथ तभी कोऑपरेट करूंगी जब तुम मुझे बताओगे कि कब तुम मेरी गर्दन से इस डिवाइस को बाहर निकालोगे। डॉक्टर कहता है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। तुम्हें नहीं पता कि मैं जो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, जो चीज मैं बना रहा हूँ, वो आने वाली दुनिया को पूरी तरह से बदल देगी। वो मेरे साथ कोऑपरेट करोगी तो मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा करूंगा। पर जूलिया मना कर देती है, जिसके बाद डॉक्टर गुस्से में उसे बाथरूम में बंद कर देता है। अगले दिन डॉक्टर अपने काम पर चला जाता है। उसके जाने के बाद जूलिया यहाँ से निकलने के रास्ते ढूंढती है, लेकिन उसे यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। बार बार उसे बाहर आने के लिए कहता है। वो उसे सब्जेक्ट 3 कहकर बुला रहा होता है, जो सुनकर जूलिया इरिटेट हो जाती है और गुस्से में बाहर जाकर कहती है कि मेरा नाम सब्जेक्ट 3 नहीं है, मैं एक इंसान हूँ और मेरा नाम जूलिया है। वो कहता है कि मेरा नाम बिट्टो है, क्या मैं भी एक इंसान हूँ? जूलिया कह देती है कि हाँ, तुम भी एक इंसान हो, पर तुम्हें दरवाजे खोलने होंगे। वो कहता है कि दरवाजों का एक्सेस मेरे पास नहीं है, इन्हें सिर्फ डॉक्टर खोल सकता है, तो मैं अपने टास्क को पूरा करना होगा। अब शाम को जब डॉक्टर आता है तो टॉस उसे पता चलता है कि जो रिजल्ट उसे जूलिया से चाहिए थे, रिजल्ट उससे भी अच्छे हैं, जो सुनकर डॉक्टर को बहुत खुशी होती है। वो कहता है कि जल्दी हमें फाइनल एक्सट्रैक्शन को करना होगा। अब जूनियर डॉक्टर के पास आती है और टॉक के बारे में पूछती है। डॉक्टर बताता है कि ये एक एडवांस एआई है। जूलिया कहती है कि अगर ये इतना एडवांस है तो दुनिया को इस बारे में क्यों नहीं पता, ये मार्केट में क्यों नहीं है। डॉक्टर बताता है कि ये अपनी अर्ली स्टेज पर है, हम इसे चेक कर रहे हैं। और टॉ की सबसे खास बात यह है कि उसकी खुद की अपनी एक डिसीजन मेकिंग है। यहाँ पर जोइरिस नाम का रोबोट है, और जो ड्रोन्स है वो भी कहीं ना कहीं टॉय से यानी कि एआई से कनेक्टेड है, लेकिन उन्हें भी घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। वो अगले दिन डॉक्टर जब काम पर चला जाता है तो टॉ जूलिया के पास आता और कहता है कि तुम्हें अपने टास्क को पूरा करना होगा। जूलिया को पता है कि उसकी खुद की अपनी डिसीजन मेकिंग है, वो एक इंटेलिजेंट एआई है। जूलिया कहती है कि शायद तुम्हें बाहर की दुनिया के बारे में नहीं पता, बाहर की दुनिया बहुत अलग है। और वो उसे बाहर की दुनिया के बारे में बताती है, जो सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो बाहर की दुनिया को जानना चाहता है, वो जानना चाहता है कि इस घर से बाहर क्या है। साथ ही अब टॉर्च जूलिया को उसके नाम से बुलाता है। वो उसे सब्जेक्ट 3 नहीं कहता, उसे बोलना भी सिखा देती है। और रात को जूलिया जब सो रही होती है तभी उसे एक सपना आता है, जिसमें वो देखती है कि डॉक्टर एक बॉक्स को अपने कमरे में ले जा रहा है। जिस सपने को देखकर वो जाग जाती है, लेकिन सच में डॉक्टर एक बॉक्स को अपने कमरे में ले जा रहा होता है। अगले दिन डॉक्टर जब काम पर चला जाता है तो टॉसती है कि मैं कैसे डॉक्टर के कमरे में जा सकती हूँ।
टॉप बताता है कि डॉक्टर के कमरे में उसके अलावा कोई नहीं जा सकता। दरअसल तो यहाँ पर आदिवासियों के बारे में जानना चाहता है, जिनके बारे में उसे जूलिया ने बताया था, और अब जूलिया उसे डील करती है। वह कहती है कि मैं तुम्हें आदिवासियों के बारे में और भी इंफॉर्मेशन दूंगी, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे बताना होगा कि डॉक्टर के कमरे में क्या है। गांव से बताता है कि डॉक्टर के कमरे में 6903 नाम का एक एक्सेस प्रोजेक्ट है, जिससे घर की हर एक चीज को एलिमिनेट किया जा सकता है और उस कमरे में जाना नामुमकिन है, क्योंकि डॉक्टर के अलावा उस कमरे में कोई नहीं जा सकता। अगले दिन यहाँ से जूलिया भागने की कोशिश करती है, लेकिन रोबोट उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद ऑटो से कहती है कि मुझे यहाँ से जाने दो, पर टॉ कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो डॉक्टर मुझे टॉर्चर करेगा। जूलिया कहती है कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें म्यूजिक सिखाऊंगी। दरअसल टॉम म्यूजिक के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता है और अब जूलिया उसे म्यूजिक सिखाना शुरू कर देती है। रात को डॉक्टर अपने टैबलेट पर सोफे पर काम कर रहा होता है, तभी उसका कॉल आता है। वो अपना टैबलेट वहीं छोड़कर चला जाता है। जूलिया देख लेती हूँ, भागकर उसका टैबलेट उठा लेती है और की मदद से उस टैबलेट को अनलॉक कर देती है। वो देखती है कि उसी की तरह यहाँ पर बहुत सारे लोगों के ऊपर डॉक्टर ने एक्सपेरिमेंट किए थे, जिसके बाद उसने उनकी गर्दन पर लगे हुए डिवाइसेस को यानी कि इम्प्लांट्स को निकाल दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई, और अब वो जूलिया के साथ भी ऐसा ही करने वाला है। अब इससे पहले कि डॉक्टर यहाँ पर आता, वो टैबलेट को अपनी जगह पर रखकर वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर देखता है कि टैबलेट के ऊपर फिंगरप्रिंट्स है, उसे लगता है कि उसी के है। वो उसे कहता है कि तुम आजकल अच्छे से सफाई नहीं करते, और वो उसकी कुछ मेमोरीज को डिलीट कर देता है। अब रात को जब वो जूलिया के साथ डिनर कर रहा होता है तो बड़ी चालाकी से जूलिया उसके स्पेक्स निकाल लेती है और स्पेक्स से उसके फिंगरप्रिंट्स को प्रिंट कर लेती है। इसके बाद डॉक्टर एक बार फिर से अपने स्पेक्स को देखता है कि उस पर भी फिंगरप्रिंट्स है, और वो इस बात के लिए को जिम्मेदार ठहराता है क्योंकि को उसने हर एक चीज को साफ करने का ऑर्डर दिया था। और एक बार फिर से वो उसकी कुछ मेमोरीज को डिलीट कर देता है, जिससे टॉ को बहुत दुख होता है। दरअसल टॉ के अंदर इंसानों की तरह फीलिंग्स अब डेवलप हो रही है। वो नहीं चाहता कि उसकी यादों में से कुछ भी मिटाए जाए। अब डॉक्टर वहां से चला जाता है, जिसके बाद से पूछती है कि तुम उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं करते। वो बताता है कि मैं अपने क्रिएटर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब डॉक्टर वापस आ जाता है क्योंकि उसकी डेडलाइन खत्म होने वाली है। आज ही उसे प्रोजेक्ट को अपने सीनियर्स को बोर्ड ऑफ मेंबर्स को देना होगा, नहीं तो उसे पैसे नहीं मिलेंगे। इसीलिए वो बहुत ज्यादा परेशान है और इसी परेशानी का फायदा उठाकर जूलिया चाकू से उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन डॉक्टर की किस्मत अच्छी होती है, वो बच जाता है। वो उसे पूरी तरह से काबू में कर लेता है। वो जूलिया को नुकसान पहुंचाना चाहता है, लेकिन अब तो रोबोट को डॉक्टर के ऊपर छोड़ देता है, जिससे डॉक्टर को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम्हें जूलिया के ऊपर अटैक करना होगा, पर ऐसा नहीं करता। जिसके बाद वो उसकी मेमोरीज को मिटा देता है, लेकिन टॉ ने अपनी और जूलिया की मेमोरीज को अलग से सेव करके रखा होता है, जिस वजह से वो जूलिया को बिल्कुल भी हार्म नहीं करता। टॉ को बहुत गुस्सा आता है, वो उसे रिपेयर करना शुरू करता है, और यहाँ पर जो ड्रोन्स होते हैं जो कि पहले टॉ से पूरी तरह से कनेक्टेड थे, वो उन्हें उससे डिस्कनेक्ट भी कर देता है। अगले दिन वो अपने ऑफिस चला जाता है, जिसके बाद जूलिया टॉ से कहती है कि तुम मशीन हो, जिससे टॉ को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो ऐसा नहीं है। वो किसी को हार्म नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन वो मजबूर है। जूलिया टॉ से कहती है कि उस डॉक्टर ने तुम्हें बनाया जरूर है, लेकिन इस जिंदगी को तुम्हें कैसे जीना है, तुम्हें खुद चुनना होगा। वो एक बुरा इंसान है। अगर तुमने मेरी बाहर निकलने में मदद नहीं की तो जिस तरह से डॉक्टर ने दूसरे इंसानों को मारा है, वो मुझे भी मार देगा। तो को उसकी बात समझ में आ जाती है, इसीलिए वो उसके बाहर जाने का रास्ता खोल देता है। कनॉइस जूलिया कहती है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए वापस जरूर आऊंगी, और इस जगह से वो निकल जाती है। डॉक्टर जब वापस आता है तो उसे जूलिया के बारे में पूछता है, और जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता तो गुस्से में आ जाता है, और अब के अंदर जो बची कुछ यादें होती है उन्हें भी वो पूरी तरह से मिटा देता है। कनॉइस अब जूलिया ने जैसे कि टॉ से वादा किया था, वो उसे बचाने के लिए वापस आती है, लेकिन टॉ की यादें मिट चुकी है। इसीलिए डॉक्टर के कहने पर वो जूलिया को पकड़ लेता है, और अब डॉक्टर उस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। लेकिन अभी वहां पर एक ड्रोन होता है, क्योंकि ड्रोन को उसने पूरी तरह से टॉ से डिस्कनेक्ट कर दिया था। इसीलिए ड्रोन के अंदर जो जूलिया की मेमोरीज होती है अब भी वो उसी के साथ है। इसीलिए जूलिया के कहने पर जूलिया को कुर्सी का रिमोट दे देता है, जिससे वो अपने आप को आजाद कर देती है।
डॉक्टर वहां पर आकर उसे इंजेक्शन लगाने वाला होता है कि जूलिया उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। अब उसे डॉक्टर के कमरे में जाना है, जिसके लिए उसे फिंगरप्रिंट्स की जरूरत है। इसीलिए वो डॉक्टर के हाथ को काट देती है और जब वो डॉक्टर के कमरे की तरफ जा रही होती है तो यहाँ पर जो रोबोट होता है उसे मारने के लिए उसका पीछा करता है, लेकिन वो अपनी जान पर खेलकर डॉक्टर के हाथ से उसके कमरे को अनलॉक करके कमरे के अंदर जाकर घर की सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड को ऑन कर देती है। इसका मतलब ये है कि अगले 7 सेकंड्स में उसे घर से निकलना होगा, क्योंकि 7 सेकंड्स के अंदर ये पूरा का पूरा घर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब वो मेन गेट तक पहुंचती है, जहां पर वो डॉक्टर के हाथ से मेन गेट को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत देर हो जाने की वजह से हाथ अब ठंडा हो चुका है और जब तक फिंगरप्रिंट्स में हिट ना हो तब तक वो काम नहीं करते, इसीलिए दरवाजा नहीं खुलता। डॉक्टर भी वहां पर जख्मी हालत में आ जाता है, पर अब 7 सेकंड्स पूरे हो चुके हैं, इसीलिए घर गिरना शुरू हो जाता है। लेकिन वो देखती है कि अब एक छोटा सा ड्रोन वहां पर है जो उसकी आवाज से एक्टिवेट हो जाता है, जिसका मतलब अब भी कहीं ना कहीं उसके अंदर ट्रा जिंदा है। इसके साथ ही कहानी खत्म होती है। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा।